हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरव्यू होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डाटा कलेक्शन के बारे में देखा है कि डाटा कलेक्शन क्या होता है, इसके कौन कौन से सोर्सेस होते हैं और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है रिसर्च में, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। द इंटरव्यू इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और द इंट्रैक्शन इन विच द सब्जेक्ट और इंटरव्यूइंग और इंटरव्यू गिव द नीडेड इंफॉर्मेशन वर्बली इन अ फेस टू फेस सिचुएशन और टेलीफोनिक। यानी कि इंटरव्यू जो होता है एक ऐसा कम्युनिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है या फिर इंट्रैक्शन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट या फिर इंटरव्यूइंग या फिर इंटरव्यूअर जो होते हैं उनको एक टेलीफोनिक या फिर सिचुएशन में फेस टू फेस एक वर्बली इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाया जाता है उनके नीड के अकॉर्डिंग। इंटरव्यू इज अ पॉपुलर वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन इन क्वालिटेटिव रिसर्च में इंफॉर्मेशन को गैदर करने का एक पॉपुलर वे है इंटरव्यू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ डाटा। इंटरव्यू जो होता है एक डाटा का वाइड रेंज प्रोवाइड करवाता है। उसका डेफिनेशन देखेंगे इंटरव्यू का। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन विच वन पर्सन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम अनदर पर्सन विच इज कंडक्टिंग आइदर फेस टू फेस और टेलीफोनिक। डाटा कलेक्शन जो होता है, इंटरव्यू जो होता है, ये डाटा कलेक्शन का एक मेथड्स होता है जिसके अंदर एक पर्सन अनदर पर्सन से क्वेश्चन पूछता है और ये जो होता है ये फेस टू फेस भी हो सकता है और टेलीफोनिक भी हो सकता है। अनदर डेफिनेशन देखेंगे, एन इंटरव्यू इज अ conversation between two or more people where questions are asked by the interviewer obtain information from interview। इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पर जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू से और वो क्या होता है वो इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए कंडक्ट कराता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंटरव्यू के। फर्स्ट होता है द पार्टिसिपेंट एंड इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू आर स्ट्रेंजर्स। यानी कि जो भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे इंटरव्यूअर और इंटरव्यू वो क्या होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेट आर वन ट्रांजिस्टली वन। इसमें क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होगा जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो ट्रांजिस्टली होगा। इंटरव्यू इज मेड ऑफ ऑब्टेनिंग वर्बल आंसर टू क्वेश्चन पुटेड वर्बली। यानी इसके अंदर क्या होता है वर्बली क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आंसर को भी वर्बली लिया जाता है। उसके बाद इंटरव्यूअर रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन विच इज गिव बाई रिस्पोंडेंट इन द इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू में जो भी रिस्पोंडेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है वो इंटरव्यूअर जो है उसको रिकॉर्ड करता है। इंटरव्यू इज मोर कैजुअल कन्वर्सेशन एक्सचेंज बट अ कन्वर्सेशन विद अ स्पेसिफिक पर्पस। इंटरव्यू जो होता है ये मोर कैजुअल कन्वर्सेशन होता है बट ये जो होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ कन्वर्सेशन को किया जाता है। द इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू नीड नॉट नेसेसरी बी फेस टू फेस बिकॉज इंटरव्यू इज ऑल्सो कंडक्ट बाई टेलीफोन। इसमें क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू के बीच ये क्या होता है फेस टू फेस नेसेसरी नहीं है, इसको फ़ोन के ऊपर भी टेलीफोन के ऊपर भी कंडक्ट कर सकते हैं।
Interview not a standardized purpose, it can be modify according to situation। जो इंटरव्यू है ये स्टैंडर्डाइज पर एक पर्पस के लिए नहीं होता है, इसके अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इंटरव्यू के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। प्रोवाइड इन डेप्थ एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, इन डेप्थ एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। परमिट ग्रेटर डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स और इन्फॉर्मेशन, यानी कि रिस्पॉन्स या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें एक ग्रेटर डेप्थ के लिए परमिट करता है। टेक डाटा फ्रॉम इलिटरेट सब्जेक्ट और पर्सन, इसके अंदर इलिटरेट या फिर जो इलिटरेट सब्जेक्ट है या फिर जो इलिटरेट पर्सन है उससे भी इसके अंदर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड हायर रिस्पॉन्सेस, इसमें क्या होते हैं, हायर रिस्पॉन्सेस हमें मिलती है। क्लियरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो क्लियरफाई हो जाती है। आस्क क्वेश्चन एट सेवरल लेवल, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेल्प टुगेदर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, यानी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को एक साथ में हेल्प करता है। एक्यूरेसी कैन बी चेक बाय यूज ऑफ स्पेशल डिवाइसेस, विजुअल एंड स्कोरिंग डिवाइसेस, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, डिवाइस के थ्रू अपन एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। ये फ्लैक्सिबल होता है, एडॉप्टेबल होता है। इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होती है या फिर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इंटरव्यू के। इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स, इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, सेकेंड है प्री इंटरव्यू इंट्रोडक्शन, देन डेवलपिंग रिपोर्ट, then carrying interview forward, then recording the interview, then closing the interview। फर्स्ट अपना है कि प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे जिसके अंदर फिक्सअप करते हैं अपॉइंटमेंट का, अपीयरेंस एंड ड्रेस को भी फिक्स करेंगे, फैमिली विद द इंटरव्यू शेड्यूल, इन सारी चीज़ों को फिक्स करेंगे। उसके बाद आता है प्री इंटरव्यू इंट्रोडक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि रिसर्चर मस्ट बी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू ऑल रिस्पोंडेंट्स और सब्जेक्ट और इंटरव्यू, यानी कि जो भी इंटरव्यू होगा उससे वो क्या करेगा, इंट्रोड्यूस कराएगा खुद को। इसके अंदर आइडेंटिफाई द रिस्पोंडेड बाय नेम, यानी कि नेम के द्वारा पहले आइडेंटिफाई करवाएगा। देन एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू के पर्पस को एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद इंटरव्यू के फॉर्मेट को एक्सप्लेन करेगा। थर्ड स्टेप आता है डेवलपिंग रिपोर्ट। आफ्टर प्राइमरी इंट्रोडक्शन द रिकॉर्डिंग स्टार्ट डेवलपिंग रिपोर्ट विद न्यू रिस्पॉन्डेड, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो डेवलपिंग रिपोर्ट होता है, जब प्राइमरी इंट्रोडक्शन अपना प्री इंट्रोडक्शन हो गया इंटरव्यू से पहले वाला इंट्रोडक्शन, तो उसके बाद अपना जो रिसर्च से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अपना पूछना है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये जो होता है वेरी नेसेसरी होता है एक बेटर IPR को इस्टेब्लिश करने में। उसके बाद अपना फोर्थ स्टेप आता है केयरिंग इंटरव्यू फॉरवर्ड। केयरिंग इंटरव्यू फॉरवर्ड में क्या होता है, स्टार्ट द इंटरव्यू आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट अ टाइम, इसके अंदर क्या होता है कि एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन अपन पूछ सकते हैं। उसके अंदर होता है रिपीट अ क्वेश्चन इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी होगा तो क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। लिस्टन केयरफुली टू सब्जेक्ट आंसर, जो भी सब्जेक्ट आंसर होगा उसको केयरफुली लिसन करनी है। उसके बाद ऑब्जर्व द सब्जेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है उसको भी ऑब्जर्व करनी है एंड बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करनी है। डू नॉट शो द साइन ऑफ सिर्फ शो, मतलब जो भी चीज़ें है उसको साइन को शो नहीं करना है। अलाउ द सब्जेक्ट सफिशिएंट टाइम टू गिव आंसर, यानी कि इसके अंदर जितना टाइम चाहिए इंटरव्यू को आंसर देने के लिए उतना उसको टाइम के लिए अलाउ करेंगे। डू नॉट हरी द इंटरव्यू के लिए इसे हरी नहीं करेंगे। उसके बाद फिफ्थ आता है अपना फिफ्थ स्टेप होता है रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इंटरव्यू रिस्पॉन्स करेगा उसको रिकॉर्ड करते हैं। गुड इन्फॉर्मेशन कैन बी टेकन बाय नोट टेकिंग,
उसके बाद आता है अपना कि अ टेप रिकॉर्डर शुड बी यूज द रिस्पॉन्ड, यानी इसके अंदर यही है मेनली कि रिकॉर्ड करते हैं जो भी आंसर होगा रिस्पोंडेंट्स के द्वारा उसको अपन इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। 6 स्टेप आता है अपना क्लोजिंग द इंटरव्यू। इसके अंदर क्या होता है कि आफ्टर द इंटरव्यू इज ओवर a polite level of the respondent should be taken, thanking him or her with friendly smile and goodbye। इसके अंदर क्या करेंगे कि अगर अपना इंटरव्यू कंप्लीट हो गया तो उसके बाद इंटरव्यू को क्लोज करेंगे, और क्लोज करते टाइम क्या करेंगे कि उसको एक स्माइल के साथ एक लाइक दैट फ्रेंड जैसा उसको ट्रीट करेंगे, स्माइल करेंगे और उसको थैंक यू बोलेंगे और गुड बाय भी बोल सकते हैं। उसके बाद अपना टाइप्स होता है इंटरव्यू के कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया स्ट्रक्चर इंटरव्यू, जिसके अंदर क्या होता है इट इज़ अ मीन ऑफ डाटा कलेक्शन इन विच द इंटरव्यूअर हैज़ एन इंटरव्यू शेड्यूल इन विच द क्वेश्चन आर लिस्टेड इन ऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि डाटा कलेक्शन में क्या, इसके अंदर क्या होता है डाटा कलेक्शन का एक होता है प्रोसेस, जिसके अंदर जो इंटरव्यूअर है वो एक शेड्यूल को सेट करता है एंड क्वेश्चन को भी लिस्टेड करता है कि किस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछना है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इज पॉसिबल, रिजल्ट कैन बी यूज टू मेक, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होगा वो पॉसिबल होगा। क्वेश्चन आर स्ट्रक्चर सो दैट द रिस्पोंडेंट कैन आंसर मोर इजीली। अगर क्या होता है इसमें कि जो क्वेश्चन है वो लिस्टेड होता है, और लिस्टेड होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आंसर जो होगा वो इजीली दे देगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिस्पोंडेंट आर फोर्स टू चूज बिटवीन द अल्टरनेटिव आंसर, यानी कि जो रिस्पोंडेड है वो फोर्स करेगा कि जो भी अल्टरनेटिव आंसर है के बीच में वो चूज कर सके। टाइम कंज्यूमिंग इन टर्म ऑफ डाटा कलेक्शन के टर्म में ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है कि इन दिस मेथड द क्वेश्चन कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू रिस्पोंडेंट्स इंटेलिजेंसी, अंडरस्टैंडिंग्स एंड बिलीव। इसके अंदर क्या होता है कि ये अनस्ट्रक्चर नहीं होती है, इसके अंदर क्वेश्चन जो होती है प्री लिस्टेड नहीं होती है। इसके वजह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रिस्पोंडेंट के इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग, उसके अंडरस्टैंडिंग्स के बेसिस पर, बिलीव के बेसिस पर अपन क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस में होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग्स होती है इसमें, क्योंकि उसके लेवल के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये जो होता है फ्लेक्सिबल एंड मोर कंफर्टेबल होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो these are chance to get diverted of the entire interview, might also create a negative opinion about the ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो निगेटिव ओपिनियन को भी क्रिएट कर सकता है। और इसमें क्या होता है कि ये ऑल्सो क्या करेगा, चेंज करेगा, डाइवर्ट भी करता है, जो भी इंटायर इंटरव्यू है उसको डाइवर्ट कर सकता है। थर्ड होता है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। इसके अंदर क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल मेथड होता है जो कि न्यू क्वेश्चन को भी अलाउ करता है इंटरव्यू के ड्यूरिंग, और ये डिपेंड होता है अपॉन द सिचुएशन ऑफ इंटरव्यू की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इट ऑल्सो अलाउ इंफॉर्मेशन टू द फ्रीडम टू एक्सप्रेस दोज ऑन देयर ऑन टर्म, यानी कि उसके टर्म के अकॉर्डिंग, वो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फ्रीडम होती है कि वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने इंफॉर्मेशन को। इट कैन प्रोवाइड रिलायबल एंड कंपेरेबल जो भी डाटा होता है ये रिलायबल एंड कंपेरेबल प्रोवाइड करवाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इंटरव्यूइंग स्किल आर रिक्वायर्ड, लैक टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियली। उसके बाद अपना फोर्थ टाइप होता है इन डेप्थ इंटरव्यू। दिस इज एन इंटेंसिव एंड इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू कंडक्ट एंड एम्ड एट स्टडी इन द रिस्पोंडेंट्स ओपिनियन एंड इमोशंस, यानी कि इमोशंस एंड जो भी रिस्पोंडेंट्स के जो ओपिनियन एंड इमोशंस होते हैं उसी में स्टडी का जो एम होता है उसी के अनुसार इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है कि इट हेल्प टू इलिशिएट पर्सन फीलिंग एंड इमोशंस। ये क्या होता है, हेल्प करता है जो भी इलिशिएट पर्सन एंड जो फीलिंग इमोशंस होती है उनको। एक एडवांटेजेस की देखें तो रिस्पोंडेड द या फिर रिस्पोंडेड कैन आंसर क्वेश्चन एज
मच डिटेल एज दे वांट, वो जैसे चाहेगा मतलब उस तरीक़ा से वो क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। एन इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर दैट इनकरेज द रिस्पोंडेड टू बी ओपन एंड ऑन सेट। ओपन एंड ऑन सेट के लिए जो रिस्पोंडेड होगा उसको एक मतलब अलाउ कर देता है कि वो एटमॉस्फेयर में अपना इनफॉर्मल भी वो दे सकता है आंसर। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये डिफ़िकल्ट होता है डायरेक्टली, और ये क्या होता है, ये इस इंटरव्यू को एक स्मॉल नंबर पर ही कंडक्ट करवा सकते हैं, अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी तो नहीं करवा सकते हैं। देन आता है अपना फोकस ग्रुप इंटरव्यू। इसके अंदर यही होता है कि 8 से 12 मेंबर्स होते हैं और ये गाइडेंस के अंडर में होती है, जो कि ट्रेन इंटरव्यूअर जो होते हैं उनके गाइडेंस के अंडर में होती है। और इसके अंदर ट्राई टू फोकस हिज और अटेंशन ऑन अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम के जो पार्टिकुलर एस्पेक्ट है उसके ऊपर ही फोकस किया जाता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है कि ये नॉन पर्सनल मेथड्स होता है डाटा कलेक्ट करने का, और इस मेथड्स में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है वो टेलीफोनिक कंटेक्ट या फिर टेलीफोन के ऊपर मतलब कंडक्ट किया जाता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इंटरव्यू कैन बी कंप्लीटेड क्विकली एंड फेयरली हो सकता है, कैन बी यूज टू रीच सैम्पल ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया हो सकती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्वेश्चन कैन नॉट बी ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, मोर एक्सपेंसिव मेथड एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। उसके बाद अपना इंटरव्यू जो था वो ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चनेयर के बारे में देखेंगे। तो इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।